भारत आए, जेडी वेंस मुलाकात हुई, बात क्या हुई, क्या डील हुई, क्या यहां से वो लेके जा रहे हैं और क्या दे के जा रहे हैं? देखिए, क्या लेके जा रहे हैं, क्या दे के जा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जेडी वैंस और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो मुलाकात थी, वैसे तो अनौपचारिक मुलाकात थी, दावत के लिए आमंत्रित किया था। वो एक तरीके से अपनी निजी यात्रा पर आए हैं, अपनी पत्नी के मायके कहा जा सकता है, क्योंकि उषा वैंस भारतीय मूल की हैं, भारत में उनका जन्म हुआ और वो भारत आए हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं और एक उनके पर्सनल कनेक्ट का था। और अगर आप देखें इस मुलाकात के अंदर, ये प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर जेडी वैंस का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उनका पूरा परिवार यहां पर मौजूद था। आप देखिए, उषा वैंस यहां पर मौजूद हैं, उनके दोनों बच्चे जो हैं, विवेक, इवान और मिराबेल, ये तीनों जो बच्चे हैं, इनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी वक्त बिताते हुए नजर आए। आप देखिए, ये सारी जो चीजें थी, ये क्या बताती हैं? ये है एक पर्सनल कनेक्ट। जब नेताओं के बीच में, जब राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो कई बार सहमति के रास्ते नहीं निकाल पाते हैं, तब उसके बाद नेताओं का जो पर्सनल कनेक्ट होता है वो कई बार उन बैरियर्स को तोड़ देता है। भारत ये बात अच्छी तरीके से जानता है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कई बार इस पर्सनल टच डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने कई विजिट्स उनके कवर की हैं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस पर्सनल टच से बहुत ज्यादा अपने लिए कंसेशन लेने में भी कामयाब होते हैं। आपको आज जेडी वैंस ने जयपुर के अंदर जब वो भाषण दे रहे थे, उस भाषण के दौरान, जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं, उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी जो पहली मुलाकात है वो फ्रांस में हुई थी और ये उसकी तस्वीर है जब फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर फरवरी के अंदर AI समिट हुई थी। और उस समय जो उनका बेटा है इवान, उसका 5वां जन्मदिन था और जिस समय वो लोग पेरिस में थे उसी दौरान उसका 5वां जन्मदिन भी था। लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेडी वैंस से न केवल मुलाकात की, बल्कि छोटे इवान के लिए, जो कि 5 साल का हो रहा था, उसके लिए गिफ्ट लेकर भी पहुंचे, जिस चीज का जिक्र आज जेडी वैंस ने किया कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए, मेरे बेटे के लिए बड़ा ही इमोशनल टच देने वाला क्षण था। और उसके बाद उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि मेरे बच्चे जिन 2 लोगों के साथ में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, वो एक ऑब्वियसली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि उनके साथ वो मिलते रहते हैं, बात करते रहे, लेकिन दूसरे नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो उनके साथ बेहद कंफर्टेबल थे। यानी एक पिता यदि अपने बच्चों को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर कंफर्टेबल है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके बीच में किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आते हैं हम भारत के स्तर के ऊपर कि भारत ने आखिर क्या हासिल किया। जेडी वैंस की इस यात्रा के अंदर जेडी वैंस ने एक बड़ी चीज कही। उन्होंने कहा कि जो टैरिफ को लेकर इस तरीके का प्रचार किया जा रहा है, हमने कोई टैरिफ वॉर नहीं छेड़ी है, बल्कि हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ में, अमेरिका के जो कारोबारी रिश्ते हैं, चाहे वो भारत के साथ हो या दुनिया के किसी भी देश के साथ हो, वो फेयरनेस और इक्वालिटी पर आधारित होने चाहिए। ये अमेरिका का तर्क है, जिसकी दलील बार बार डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ में अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है और साथ ही वो एक ऐलान भी करके गए आज, जब आज जयपुर के मंच पर वो मौजूद थे, तब उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बेसिक कॉन्टूर्स हैं वो तय हो चुके हैं। यानी ये ट्रेड जो डील है उसका दायरा क्या होगा, जो पॉलिटिकल पैरामीटर्स जिन्हें कहा जाता है किसी भी ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए, वो पैरामीटर्स तय हो चुके हैं। यानी अब ये प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है। अब इसके अंदर भटकाव नहीं होगा, अब इसके अंदर केवल कंसाइज की जाएंगी कि हम किन किन चीज़ों के ऊपर कितने कितने टैरिफ को लेकर सहमति बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से उसे लागू किया जाएगा। और जैसा हम कल भी बात कर रहे थे, भारत का एक जो डेलीगेशन है कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक एडिशनल सेक्रेटरी की अगुवाई में, वो अमेरिका जा रहा है। इस ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये जेडी वैंस यहां आकर बता कर गए हैं। जेडी वैंस साथ ही ये भरोसा देकर गए हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज कही। उन्होंने कहा कि भारत जब मैं आता हूं तो मुझे इस बात को लेकर मैं अभिभूत हूं, इस चीज को लेकर कि भारत के पास एक तरफ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, संपदा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है भारत अपने भविष्य को लेकर भी फोकस्ड है। उन्होंने कहा मैं कई देशों की यात्राओं पर गया हूं, लेकिन मैंने एक चीज पाई है, दुनिया के कई देश जो हैं वो अमेरिका जैसा होना चाहते हैं, कि दुनिया के किसी दूसरे देश जैसा होना चाहते हैं, लेकिन भारत के लोगों को भारतीय होने पर गर्व है और वो अपना एक उज्जवल भविष्य देखते हैं। वो भारत को लेकर बड़े फख्र से बात करते हैं और ये चीज हमें बहुत उत्साहित करती है। हम भारत के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। किसी भी देश को अमेरिका का पार्टनर होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका जैसा हो जाए। वो स्वतंत्र अपनी नीति अपना सकता है, वो स्वतंत्र रह सकता है, हम केवल उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। ये आश्वासन वो देके गए। देखिए, इस समय में जबकि अमेरिका के इन ट्रेड पॉलिसीज को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की इन ट्रेड पॉलिसीज को लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल है, उहापोह है, असमंजस है, एक अनिश्चितता का माहौल है। हम देख रहे हैं बाजार के अंदर किस तरीके का उतार चढ़ाव हो रहा है। ये सारी चीजें जब हो रही हैं, तब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नंबर 2 को भारत भेजा। किस मैसेज के साथ?
कि जाइए वहां ये मैसेज देके आइए कि हम भारत को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम भारत के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं, हम भारत के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका भी भारत और चीन एक साथ अगर दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में और दो दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाले देशों के साथ में यदि पंगा ले लेता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए अमेरिका भी अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने के लिए मजबूत पार्टनर्स के साथ जाना चाहेगा, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जब कोई एक देश जो है वो बाकी सारी व्यवस्था को हाँक सके या चला सके, बल्कि कोलैबोरेशन की जरूरत हर किसी को पड़ती है, पार्टनरशिप की जरूरत हर किसी को पड़ती है। और जेडी वैंस भी वही मैसेज लेकर आए थे, अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ में आए थे। तो ये जो इनका इंडिया कनेक्ट है उसी का आज उन्होंने भरपूर जिक्र किया, चाहे उन्होंने ये कहा हो कि भारत के साथ में मैं भारत को देखकर बहुत खुश हूं, यहां तक कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कल रात को मुझे कहा, अपने बेटे का जिक्र करके वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वक्त बिताने के बाद जब हम घर लौटे, जब हम होटल लौटे, तो मेरे बेटे ने कहा कि आई थिंक आई कैन लिव इन इंडिया, मैं भारत में रह सकता हूं। ये एक छोटे बच्चे ने कहा, लेकिन एक पिता के लिए अगर वो बच्चे को लेकर आया है किसी जगह, किसी से मिलवा रहा है और उसके साथ उसका ऐसा बॉन्ड बन जाता है, तो उस पिता के लिए भी बड़ा अभिभूत करने वाला क्षण होता है। साथ ही उस माँ के लिए जिसका भारत से मूल रिश्ता रहा है, नाता रहा है, उसके बच्चे यदि भारत से कनेक्ट होते हैं तो ये एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, जिसका उन्होंने कई बार जिक्र किया कि मेरे और मेरी परिवार के लिए ये एक अभिभूत करने वाला क्षण था। जिस तरीके से हमें भारत के अंदर सम्मान मिला, जिस तरीके से हमें सत्कार मिला, और ये अमेरिका के एक बड़े नेता यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति का ये कहना, ये जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका को एक तरीके से जो संबंधों के अंदर हम जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी कह सकते हैं, वो एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर मिलती है कि जब तक जेडी वैंस वहां पर हैं, भारत की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पर होगी। और ये जो कनेक्ट होता है, ये पॉलिटिकल कनेक्ट, ये पॉलिटिकल जो बैरियर्स आते हैं कई बार, उनको पार करने के अंदर मददगार होता है। पल्लवी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।